16 अक्टूबर की रात को विरार वेस्ट के एक रेस्टोरेंट बार में दो गुटों में मारामारी का मामला सामने आता है। दोनों पुलिस के पास जाते हैं, दोनों पर ही एफआईआर दर्ज होती है। अब मामला न्यायालय में जाता है, लेकिन क्या यह मामला इतना सीधा है जितना कि दिखाई दे रहा है, या फिर इस मामले के और भी पहलू हैं? मिली जानकारी के तहत इस मामलों में पुलिस प्रशासन पर भी आरोपियों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। हमें मिले वीडियो में देखिए उन आरोपियों का क्या कहना है। साथ ही हम बात करेंगे डिफेंस लॉयर दर्शना त्रिपाठी जी से और जानेंगे उनका क्या रुख है इस केस को लेकर। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र पाटिल। नमस्कार, मेरा नाम रोहित आठवड़े। 16 तारीख की रात को मैं और मेरे दोस्त लोग हवेली होटल पार्टी करने गए थे। वहाँ पर सिंगर ऑर्केस्ट्रा चालू था। वहाँ पर मैंने सिंगर से एक गाना गाने की फरमाइश की थी। तो सिंगर ने कहा कि अन्ना से बात कर लो। अन्ना से बात करते वक्त अन्ना ने मुझसे गाली से बात की। तो मैंने उससे जा पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, गाली से बात क्यों कर रहे हो। उसी दरमियान वहाँ पर होटल के मालिक कुणाल चोर गए और उन्होंने गाली गलौज करते हुए हाथापाई करना चालू की। मैं डरकर मेरे भाई से फोन पर बात की और उससे बीच बचाव के लिए आने के लिए कहा। मेरे भाई जब भी आए तभी इन्होंने मुझे मार के मेरे कपड़े वगैरह फाड़ के रख दिए थे। उसी दरमियान वहाँ पर गुलाब चौरगिया आए, उन्होंने भी हमको मार डालने की धमकी दी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गाली गलौज की और हमारे ऊपर हाथ भी उठाए। मेरे भाई वगैरह आने के बाद मैं मार खाता हुआ देखते उन्होंने भी उनके ऊपर हाथापाई चालू कर दी। तो गुलाब चौरगिया और कुणाल चौरगिया बोल रहे थे कि इन लोग को सामान निकाल के वेपर्स निकाल के इन लोग को अंदर लेके मार डालो, ये धमकी देने लगे। तो हम सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोगों ने उन पे हाथ उठाया। उनके पूरा स्टाफ, होटल का स्टाफ वगैरह भी वहाँ पर था, जिन्होंने कुर्सियाँ वगैरह लेकर मेरे भाई के ऊपर मारा भी। ये सब इंसिडेंट होने के बाद हम लोग गए हॉस्पिटल, हम लोग गए पुलिस स्टेशन। वहाँ पर हमें मिले दलवी साहब ने हमारी पूरी बातें सुन ली। हमें पहले कहा कि आप जाए, पहला मेडिकल करके आए। हम लोग मेडिकल करके फिर पुलिस स्टेशन में आए। पुलिस स्टेशन में आकर हम लोग ने दलवी साहब से बात करना चाहिए। हमारी उन्होंने पूरा सुन के लिया। उसी दरमियान सामने वाले पार्टी ने आधा वीडियो फुटेज भेजी थी, जो कि हमें दिखाते हुए दलवी साहब बोले ये तो आप मारते हुए दिखाई दे रहे हो। तो हमने उनसे कहा कि साहब ये तो आधी वीडियो है, पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लाने बोलिए, क्योंकि उनकी पहले स्टार्टिंग तो उन्होंने किया हमारे ऊपर हाथ वगैरह उठाकर। उनका पूरा स्टाफ आया था हमारे ऊपर। तो उन्होंने हमारे सामने अन्ना से बात की कि मेरे को पूरा वीडियो चाहिए। और हमें दलवी साहब ने कहा कि आप जाओ, सुबह 10:30-11 बजे तक आओ, सामने वाली पार्टी आएगी तो आप दोनों पार्टियों को सामने पीएस साहब के सामने खड़ा करके जो भी है वो बात करेंगे, या फिर आप दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। हम लोग सुबह 11 बजे जाने के बाद दलवी साहब बोले कि वो सामने वाली पार्टी जब आएगी तो आपको आमने सामने पीएस साहब के सामने बिठाएंगे। बोले कि आपको इन्फॉर्म किया जाएगा बाद में। तो हमें इन्फॉर्म किया ही नहीं। फिर उन्होंने आयोग चेंज करके ठाकुर साहब को आयोग बनाया, फिर हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हमें एफआईआर दर्ज करने के बाद कुछ बताया नहीं गया, कुछ नहीं किया। हमें यही लग रहा है कि सामने वाले पार्टी ने पुलिस वालों के साथ साठगांठ करके हमें फंसाने की कोशिश की है। तो कृपया डीपीसी साहब और कमिश्नर साहब, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमें भी न्याय दिलाने की कोशिश करें, हमारा भी एफआईआर दर्ज किया जाए। यह हमारा निवेदन है आपसे, कृपया करके हमारी सहायता करें। नमस्कार, मेरा नाम विनायक पाटिल। वीडियो बनाने का कारण यह है कि मेरे जान को खतरा है, मुझे धमकाया जा रहा है, बहुत धमकी आ रही मुझे स्टेटमेंट चेंज करने के लिए। इंसिडेंट है कि 16 तारीख को मेरा हवेली होटल में झगड़ा हुआ। उस झगड़े में मुझे गंभीर चोट लगी, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मैंने वहाँ पे स्टेटमेंट भी दी गई है केस करने के लिए, लेकिन बाद में मुझे प्रेशराइज ये कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट चेंज करो, केस पीछे लो, नहीं तो तुम्हारे साथ ये होएगा वो होएगा, ऐसा बोल के मुझे बहुत डराया जा रहा है। ठाकुर साहब भी रात को आ रहे, कभी भी आ रहे, बार आके मुझे डरा रहे। मेरे जान को खतरा है। प्लीज कमिश्नर साहब और डीसीपी साहब को ये वीडियो पहुंचना चाहिए। मुझे न्याय चाहिए, सच्चाई से मैं बोल रहा हूँ। मेरे जान को खतरा है, इसलिए मैं हॉस्पिटल से भी निकल के आ गया हूँ। मुझे प्लीज न्याय दो, डीसीपी साहब मुझे न्याय दो। मैम, 16 अक्टूबर को जो घटना घटी है, इस पर जरा विस्तार से बताएंगे कि आपकी तरफ से क्या फाइलिंग हुई है कोर्ट में और क्या ये पूरा मामला है? जी बिल्कुल, 16 तारीख को जो घटना हुई है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे क्लाइंट ने दी है, मैंने 3 जन का बेल फाइल किया है, विनायक, जितेंद्र एंड रोहित।
तो ये तीनों की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके तहत मुझे ये पता चला है कि जो घटना हुई थी उसमें ये कोई प्लान्ड ऑफेंस नहीं था। जो भी हुआ था इमीडिएटली इन द स्पॉर ऑफ मोमेंट हुआ था। और हमारे जो क्लाइंट है वो उन्होंने इनिशिएट कुछ भी नहीं किया था, इनिशिएट अदर साइड से हुआ था और सब्सिक्वेंटली वहां पे बहुत लोग उसमें इकट्ठा हो गए, तो अननेसेसरी इनको स्केपगोट बनाया गया। और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके तहत ये पता चला है कि ये लोग, इनका रोल नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल नहीं है। और चूंकि एक होटल रेस्टोरेंट में हुआ है तो सारी घटना कैप्चर हुई है। तो मेरा ये मानना है कि पूरा अगर सीसीटीवी फुटेज देखा जाए राइट फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब जब घटना शुरू हुई उसके पहले से और एंड तक, तो पिक्चर विल बी क्लियर। किसी से कुछ सवाल जवाब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टोटल एग्जैक्टली टोटल फुटेज पुलिस ने रिकवर करना चाहिए। और जो चीजें हमको पता चली तो इसमें जो मेरा एक क्लाइंट है जिसके मैंने लीव फाइल किया था, विनायक, ही वाज इंजर्ड। और हाँ, ही वाज इंजर्ड। वो पुलिस स्टेशन गए, उनको एनएलसी का एक लेटर दिया गया, उनको हॉस्पिटल रेफर किया गया। ही वाज एडमिटेड इमीडिएटली इन द हॉस्पिटल। और इफ आई एम नॉट, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फॉर 3 days ही वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड देयर आफ्टर 19 को वहां से निकले। तो ये सारी चीजें जो है जो मुझे पता चली है। अभी थिंग इज ऑलरेडी बेल इज फाइल और हमको इंटरिम प्रोटेक्शन मिला हुआ है और मैटर इज पूरा सब्जुडाइज बिफोर द रिस्पेक्टिव कोर्ट। तो मैटर के बारे में कोई भी कमेंट करना एज ऑन टुडे मैं ठीक नहीं समझती, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो आपको बता सकती हूँ। पुलिस ने क्या आपको कोई मतलब अप्रोच करके या कुछ इन्फॉर्मेशन वहां से उन्होंने उनके बारे में दिया है? देखिए, पुलिस से डायरेक्ट हमारा वैसे संपर्क नहीं आता है। पुलिस हमको ऐसे कांटेक्ट नहीं कर सकती है अनलेस हम कोर्ट में जब फाइल करते हैं वहां पे वो रिप्लाई देने आती है, तब हमारा संपर्क होता है। तो वो जो रिप्लाई आता है वो ब्लैक एंड व्हाइट में या परहैप्स रिमांड रिपोर्ट या जो बेल का जो से रहता है जिसको जवाब बोलते हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट में आता है जो हम पढ़ सकते हैं। अदरवाइज 1-to-1 कोऑर्डिनेशन हमारा, देयर इज नो नीड एज सच। हमारा जज से रहता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पाला पड़ता है, पुलिस अपना रिटर्न रिप्लाई देती है। तो जब नेक्स्ट डेट मिला है हमको, नेक्स्ट डेट पे पता चलेगा कि पुलिस अपना क्या स्टैंड लेके आती है। और चूंकि इस मैटर में क्रॉस एफआईआर हुआ है, देयर इज एन एफआईआर एंड देयर इज अ क्रॉस एफआईआर। हमारा जो क्राइम है वो 6/24 है और जो फिरियादी पे 6/24 का जो फिरियादी है उस पे भी हुआ है वो 8/24 है। सो देयर इज अ केस एंड क्रॉस केस, बिकॉज जो भी हुआ है घटना वो आमने सामने हुई है। तो बट ऑब्वियस इसका कॉग्निजेंस तो दोनों पार्टी के ऊपर पुलिस लेगी, तो वो ऑल थिंग इज पेंडिंग। तो क्या पूरा सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने रिकवर किया है? देखिए, ये इन्फॉर्मेशन तो जो ऑफिसर है, कंसर्न ऑफिसर है, वही बता पाएंगे। अभी वो जब कोर्ट में लाएंगे तो कोर्ट को दिखाएंगे। एज ऑन टुडे डिफेंस लॉयर, आई एम डिफेंस लॉयर, मुझे वो दिखने का अधिकार नहीं है। वो कोर्ट को बता सकते हैं हमने इस टाइम से इस टाइम का फुटेज लिया हुआ है, उसमें ये चीजें हमको मिली है। तो एज ऑन टुडे हम नहीं दे सकते, बिकॉज चार्जशीट तो फाइल होती है तब हमारे हाथ में सब चीजें आती है। तो दिस इज वेरी प्रीमैच्योर क्वेश्चन, लेकिन मेरे हिसाब से पूरा फुटेज लेना चाहिए पुलिस ने। जो क्लाइंट है आपके, क्या उनके ऊपर कोई पुलिस प्रेशर आया स्टेटमेंट के लिए कुछ इस तरह से? हाँ, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली उससे परहैप्स यस, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मेरे क्लाइंट ने मुझे दी है, उनके ऊपर प्रेशर है। और इनफैक्ट कल रात तक था, जब तक इंटरिम मिला नहीं था तब तक बहुत प्रेशर था। क्या प्रेशर था पुलिस का? हाँ, उनको ढूंढ रही थी, उनके पीछे थी, उनके घर पे पहुंच रही थी, उनका परहैप्स उनको ये ट्रेस किया जा रहा था, ये सारी चीजें कर रही थी। जो इन्फॉर्मेशन वो मुझे बताए हैं ऑफिस में, आई थिंक सो यस, दे विल डू देयर जॉब, दे हैव टू डू इट फेयरली। सो द लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप इस केस को किस तरह से देखती हैं और क्या लग रहा है कि हमारे लिए सब केस एक जैसे रहते हैं, वो मर्डर हो, रेप हो, मारा मारी हो, हम हर केस को हर प्रोबेबिलिटीज में देखते हैं। हम केवल एक इंफॉर्मेशन पे बिलीव नहीं करते, चीजें क्या होती है, कौन क्या बोल रहा है, तो ये सारी चीजें। और परहैप्स हमारा डिफेंस, जो हमको इंफॉर्मेशन मिलती है उसी बेसिस पे हमारा डिफेंस बनता है।
एज ऑन टुडे तो मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। अब चीजें जैसे अभी रिप्लाई जब पुलिस का आता है तब उसमें कुछ और चीज हो अपसाइड डाउन तो मैं नहीं बता सकती, बट एज ऑन टुडे तो मुझे लग रहा है कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है और चीजें बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है, ऐसा प्राइमा फेसी मुझे दिख रहा है। प्राइमा फेसी मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एफआईआर, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे लिटिगेंट ने दी है और जो एफआईआर में है उसमें थोड़ी स्टोरी में अप्स एंड डाउन्स है, इस हिसाब से मैं बता रही हूँ। और न्यायपालिका से हम सबको उम्मीद है न्याय जरूर होगा। जस्टिस विल ऑलवेज बी डन। से बात करने के लिए बहुत बहुत नमस्कार।